संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर नवयुग मार्केट। हाँ नीचे अच्छा ठीक है तो उधर का चलो दोनों हाथों चलो हाँ भाई विशाल बताओ। मैं आप सबका राष्ट्रीय लोकदल परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं और माफ़ी चाहता हूं कि मैं लेट हुआ। उसके लिए कार्यक्रम के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को संबोधित करते हुए सभी सम्मानित साथियों को, ये जो आज का पीसी का कार्यक्रम है, ये आदरणीय जयंत चौधरी जी की जो मुहिम है कि यूथ और राष्ट्रीय लोकदल इसको मजबूत करेगा और घर घर तक आम आदमी के घर घर तक पहुंचने का काम करेगा। जो मैनिफेस्टो 2022 के लिए राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय जयंत चौधरी जी ने तैयार किया, उन सब चीजों की जानकारी आम वोटर को देने का काम करेगा। तो जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा सर्व समाज को जोड़कर उनको साथ लेके राष्ट्रीय लोकदल परिवार में आज बहुत सारे युवा साथियों ने ज्वाइनिंग की है और उसी संदर्भ में भाई विशाल सिंह को और प्रदीप जी को राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जिला अध्यक्ष जी की संस्तुति और आदरणीय जयंत चौधरी जी कौन सी पार्टी छोड़कर आए हैं? भारतीय जनता पार्टी छोड़ के विशाल जी आए। किसान योजना वो प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी और विशाल भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन। किसान यूनियन तो आपका पार्टी है? नहीं, किसान यूनियन जो है किसानों का दल है, वो अलग चीज है, वो अलग है। और विचारधारा सबकी सेम है, लेकिन पार्टी में जब काम करना तो फिर पार्टी की विधिवत सदस्यता लेनी जरूरी है। अध्यक्ष जी कितने समर्थकों के साथ आए सभी? सैकड़ों समर्थकों के साथ युवा साथियों ने पार्टी को ज्वाइन किया और इनके आने से राष्ट्रीय लोकदल गाजियाबाद में युवा लोकदल को शक्ति मिलेगी। देखिए, आप युवा राष्ट्रीय लोकदल में जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष भी बैठे, महानगर अध्यक्ष भी हैं जी, महानगर जी। कभी मुलाकात भी तो ना होती जी, मिलते हैं, सब काम में लगे हुए हैं सब। कपिल जी हैं, थोड़ा सा अपने संगठन को और दिखाया, थोड़ा सा विपक्ष के लोग हैं चीज को हम, और वैसे सारा संगठन काम में लगा और मेहनत कर रहा है, लेकिन और ज्यादा आपके सुझाव पे हम और ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। आप प्रत्याशियों की घोषणा कब तक करवा रहे हो? आदरणीय जयंत चौधरी जी और आदरणीय अखिलेश जी जो तय करेंगे, जो टाइम, उसका जवाब मैंने राष्ट्रीय नेता ही दे पाएंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमें काम करना, जो भी वो तय करेंगे हम अपनी तैयारी में लगे हैं, तो काम कर रहे हैं। रेखा जी, आप ही बता दो क्या है आगे की नीति, बता दो। तब तक जो है लोगों में ये लग रहा है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल सभा गठबंधन हो चुका है पूरा, जो है आप देख रहे हैं वेस्टर्न यूपी आपके पास है, अब कब तक जो है इंतजार करेंगे? हम लोग पार्टी ने तो शुरू कर दिया है, अभी बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं, कांग्रेस ने कर दिया है जी, शुरू कर रहे हैं। हमारा एक्चुअली जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, गठबंधन की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे पर कुछ देरी चल रही है। जैसे ही हमारी सीटों, जैसे ही नहीं, कोई पेच नहीं है, कुछ सीटों पर बात चल रही है। सीटों की घोषणा होते ही हमारे भी प्रत्याशी घोषित होने शुरू हो जाएंगे। कितनी सीटें लगभग आप मान रहे हैं? आप तो राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता है। सीट 40 के लगभग हमारे पास है आप? हाँ जी, बिल्कुल। गाजियाबाद जनपद में कितनी सीटें मिल रही हैं? 3। कौन कौन सीटों? मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी।
इसमें रेखा जी, भाई गठबंधन तो पार्टी का रालोद से हो ही गया है, सपा और रालोद का। हाँ जी। पर मैंने कल 2 कार्यक्रम अटेंड किए हैं सपा की, एक अमरपाल का, एक आपका वीरेंद्र यादव का। उसमें सपा के तो होल्डिंग फ्लैक्स लग रहे हैं, पर रालोद का कहीं कोई कुछ नहीं है, ना किसी नेता का रालोद के फोटो है, ना आपके पोस्टर। अभी एक्चुअली चुनावी सभाएं नहीं चल रही। चुनावी सभाएं हैं दोनों, मैं कल करके आया हूँ, मैं इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि दोनों चुनावी सभा उन्होंने करी है। अच्छा। पर कहीं भी रालोद का ना उस पर चुनाव चिन्ह, ना कोई मैं उनका प्रचार, दूंगा कोई जवाब सभा, इसका। कोई उनका प्रचार। ऐसा लग रहा है गठबंधन जैसे मनोज जी का टूट रहा है, अभी बन नहीं रही बात, इसमें लोग जानना चाह रहा हूँ। नहीं, उनके अभी चुनाव देखे, जैसे ही सीटों की घोषणा होकर विधिवत घोषणा होगी, गठबंधन तो उसके बाद हम भी और वो भी एक दूसरे के बैनर होल्डिंग पर सभी के फोटो एक साथ होंगे। और सबसे बड़ी बात तो अजय जी, वैचारिक एकता की होती है। हम और समाजवादी पार्टी वैचारिक रूप से बिल्कुल एक हैं, हमें कोई भिन्नता नहीं है। गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं ना जी, क्योंकि हाँ रालोद का जी। उस पर लगेगा तो ना पता लगेगा ना गठबंधन, क्योंकि वो केवल सपा के अलावा कोई प्रचार नहीं कर रहा है अन्य पार्टी का। मेरा मतलब ये कहने का, तो गठबंधन हो गया पार्टी से। नहीं, अब आगे आप देखेंगे सभी के फोटो साझा मिलेंगे आपको, थोड़ा सा समय दीजिए। 23 तारीख को हमारे जो किसान दिवस के रूप में एक बड़ी सभा इगलास में है, राष्ट्रीय लोकदल और सपा के संयुक्त तत्वाधान में है। उसके बाद लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको बहुत जल्दी सारा चीजें दिखाई देने लगेंगी। मैं आपसे अपील करती हूँ कि जैसे आप राष्ट्रीय लोकदल को अब तक सपोर्ट करते आ रहे हैं, आप वैसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। इसके माध्यम से मैं आप सभी पत्र भाइयों का स्वागत करता हूं, और जितने भी मेरे युवा साथी आए पार्टी में शामिल हुए उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इनके आने से हमारी पार्टी में बल मिलेगा। युवा राष्ट्रीय लोकदल की रीढ़ की वो भाई, जो आप पूछना चाह रहे हैं भाई, गठबंधन के तहत अभी हमारी कोई भी आपस में वो अलग मीटिंग कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं, वो भी रोज लगे हुए हैं, हम भी रोज लगे हैं। लेकिन 23 तारीख के बाद में सभाएं जो है वो ज्वाइंट होंगी, उसके बाद ही जो है बैनर होल्डिंग जो भी लगेगा वो ज्वाइंट लगेंगे। जब तक दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो गया, सीट डिक्लेयर ना हो जा, उसके बाद ही ये कार्यक्रम शुरू होंगे। अभी तो सब काम कर रहे हैं, सीट किसी को भी मिले, जिताने का उद्देश्य सबका एक ही है। हमारा उद्देश्य है भाई, गाजियाबाद में 5 सीट है, 3 हमारे खाते में, 2 उनके सपा में, तो हम मिलजुल कर 5 सीटों को जिताने की कोशिश करें, पूरी जान लगाएंगे, एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे, कोई भी कमी दिखाई नहीं देगी। आप अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं इच्छुक, वो तो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, रालोद का कहीं पता ही नहीं चल रहा। रालोद के जितने कार्यक्रम चल रहे हैं शायद किसी भी पार्टी का नहीं चल रहा। प्रत्याशियों का नहीं पता चल रहा है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, वो कार्यक्रम। अरे पूरे कार्यक्रम कर रहे भाई, मैं जो है सुबह 9 बजे निकल के रात के 9 बजे आ रहे हूँ, रोज कार्यक्रम चल रहे हैं। मोदी नगर, लोनी, मुरादनगर, कल मोदी नगर कई कार्यक्रम 3। शहर में नहीं। हाँ, शहर का ऐसा ना, शहर का जो शहर की विंग है वो कर रही भैया। आपकी जो पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी, मैदान में उतरेगी? हमारी जो मेन समस्या किसानों की समस्या है, युवाओं की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, इन्हीं मुद्दों पर हमारा चुनाव होगा। और शिक्षा का जो काम है वो भी यहाँ जो हवा में चल रहा है, तो हमारी पार्टी और हमारे नेता का जो कहना है वो शिक्षा, महिला सुरक्षा, बुजुर्गों की पेंशन, बिजली के बिल और बेरोजगारी, ये सब जो मेन समस्या है। पद लेने के बाद युवा को दिखाई, युवाओं को भी दे देंगे, तो युवाओं को रोजगारों को कैसे मांग उठाएंगे? यूथ के जिलाध्यक्ष या महानगर दिखाई नहीं देते, कहीं कहाँ नहीं दिखाई देते। अभी महानगर रोज रहते हैं भैया, ऐसा मत कहो। ये क्षेत्र बड़ा है, अगर आपको रोज ही मिले तो ये रोज आपको टेलीफोन पर बताऊंगे आज हमने ये काम मोदी नगर विधानसभा में रोज रहते हैं। इनकी सबकी ड्यूटी लगी हुई है। महानगर है, मोदी नगर। देखो अभी जो है हमारे युवाओं ने रैली निकाली मोटरसाइकिल की, ये सब उसमें थे। कपिल जी की ताई जी एक्सपायर होगी तो कल इनकी 13वीं थी इनकी ताई की, इस वजह से 10 दिन से ये नहीं थे। तो ऐसा होगा, मीडिया को पता ही नहीं चलता, समझे? तो इस हाँ, उसमें जो है ये बाकी में तो नहीं है ना ये जो रैली निकली है गोविंदपुरम से लेकर शहर के विभिन्न
भागों से लेकर मोटरसाइकिल की। अध्यक्ष जी हाँ। मीडिया प्रभारी बनाए जा रहे हैं अपने, या जो भी बनाने हैं उनको थोड़ा मजबूत सक्रिय कर दो, चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हाँ।